कुछ ही दिन पहले टेट के पेपर लीक हो गए। लीक करने वाले भी कहीं ना कहीं आप देख लो, नाम आ रहा है भाजपा के विधायक के भाई का नाम आ रहा है। वो कौन लोग हैं जो लीक किए? तो इन्होंने नौजवानों के साथ धोखा किया। इन्होंने किसानों से कहा था कि हम आपकी आय को दुगनी कर देंगे, हम जो है आपका कर्ज माफ़ कर देंगे। आज किसान की आय दुगनी नहीं हो पाई। सेंटर्स पे जो है गन्ना किसान अपनी गन्ने के भुगतान के लिए बार बार गुहार लगा रहे। हमने कितनी बार जो है विधानसभा में इस मुद्दे को रखा कि हमारे क्षेत्र के गन्ना किसानों का भुगतान हो जाए, अभी तक नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर-ए-आज़मी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर-ए-आज़मी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों के बल पर चल रही बीजेपी सरकार विधायक नफीस अहमद। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद आज योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब चुनाव नजदीक आया है तो उन्हें आजमगढ़ की जनता याद आ गई। आजमगढ़ की जनता यह जानना चाहती है कि योगी जी को आजमगढ़ की जनता की याद 4.5 साल पहले क्यों नहीं आई। आज अपनी जनसभाओं में योगी जी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, उन्हें शायद यह ज्ञान नहीं। आज आजमगढ़ के हर विकास की ईंट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रखी गई है, जो यह आजमगढ़ की जनता भली भांति जानती है। आज आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी, पीजीआई, अतरौलिया में 200 बेड का सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ऐसी कई बड़ी उपलब्धियां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ को दी है। योगी जी केवल नाम बदलने में माहिर है। साथ ही में विधायक नफीस अहमद ने कहा कि गोपालपुर में जो विकास कार्य रह गया था वह इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद उसको पूरा किया जाएगा। विधायक नफीस अहमद ने कहा कि हमने अपनी गोपालपुर की जनता से वादा किया है कि इस बार सबसे पहले गोपालपुर में जो गोपालपुर की जनता की एक बड़ी पुरानी मांग रही है, तहसील का गठन, खेल कूद का मैदान, शिक्षा के लिए एक बड़े कॉलेज की स्थापना, इन सब कार्यों को प्राथमिकता स्तर पर किया जाएगा। शेर-ए-आज़मी के संवाददाता से हुई बातचीत में गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार क्राइम बढ़ा है, बलात्कार बढ़ा है और तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं कि थाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ने जाकर थाना अध्यक्षों की पिटाई की है, बदतमीजियां की हैं। और बुलंदशहर के अंदर आपको याद होगा कि बुलंदशहर के अंदर एक इंस्पेक्टर को सरेआम थाने में खींचकर उसकी हत्या कर दी गई। सहारनपुर के अंदर आईपीएस अधिकारी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई और बदतमीजियां की गईं। तो इससे ये साबित होता है कि 2017 से जब से ये सरकार बनी, हर तरफ एक अजीबोगरीब सा माहौल है। कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता। और आप ये बताओ, हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ और उसकी डेड बॉडी को भी उसके घर वालों को नहीं दिया गया। रात के अंधेरे में पुलिस के साए में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आप बताओ कि ये किसकी बात करते हैं कि यहाँ पर कानून का राज है? अगर वो कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं टॉप लिस्ट जारी करते? टॉप लिस्ट उनको जारी करनी चाहिए। देखिए, आजमगढ़, इस खित्ते आजमगढ़ पे
फैज़ान तजल्ली अक्सर है, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। शायद उनको ये चीज़ मालूम नहीं कि आज़मगढ़ की सरज़मीन पर राहुल संस्कृतान ने भी जन्म लिया। इस आज़मगढ़ की सरज़मीन पर अल्लामा शिबली नोमानी ने भी जन्म लिया। कैफ़ी आज़मी भी हैं, सबाना आज़मी भी हैं। तमाम बड़े बड़े सोशलिस्ट यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर देश के आज़ादी के बाद भी यहाँ पर काम किया है। इस ज़िले का नाम रोशन किया है। और यही नहीं, यहाँ के नौजवानों ने पूरे देश में अपना नाम पैदा किया। तमाम IAS, IPS डॉक्टर और यहीं के फ्रैंक इस्लाम साहब यहीं आज़मगढ़ के रहने वाले, जो अमेरिका के अंदर, आपको याद होगा ओबामा जब राष्ट्रपति जी आए थे उनके साथ आए। तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां, उनको पता नहीं आज़मगढ़ के बारे में। आज़मगढ़ की पहचान अल्लामा शिबली नोमानी से है, आज़मगढ़ की पहचान राहुल संस्कृतान से है, आज़मगढ़ की पहचान कैफ़ी आज़मी से है, आज़मगढ़ की पहचान तमाम उन हस्तियों से है। लेकिन उनका थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों ने बताया नहीं आज़मगढ़ के बारे में। जिस तरह से अखिलेश यादव जनसभाएं कर रहे हैं और रथ यात्रा लेके निकल रहे हैं, और जो एक जन सैलाब उनकी रथ यात्रा में दिखाई दे रहा है, क्या आपको लग रहा है कि उससे जो है बीजेपी बौखला गई और इस तरह के धर्म और जात के बयान हो रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सत्ता में आई है वो झूठ की बुनियाद पे आई। लोगों को झूठ उन्होंने बोला, झूठ की बुनियाद में सरकार बनाई। उन्होंने नौजवानों से वादा किया था कि हम आपको नौकरी देंगे, आपको रोज़गार देंगे। पढ़ने वाले नौजवानों को कहा था लैपटॉप, टैबलेट देंगे, फ्री डाटा देंगे। आप बताओ, कोई चीज़ इन्होंने ज़मीन पे नहीं उतारी। और अभी कुछ ही दिन पहले टेट के पेपर लीक हो गए। लीक करने वाले भी कहीं ना कहीं आप देख लो, नाम आ रहा है भाजपा के विधायक के भाई का नाम आ रहा है। वो कौन लोग हैं जो लीक किए? तो इन्होंने नौजवानों के साथ धोखा किया। इन्होंने किसानों से कहा था कि हम आपकी आय को दुगनी कर देंगे, हम जो है आपका कर्ज माफ़ कर देंगे। आज किसान की आय दुगनी नहीं हो पाई। सेंटर्स पे जो है गन्ना किसान अपनी गन्ने के भुगतान के लिए बार बार गुहार लगा रहे। हमने कितनी बार जो है विधानसभा में इस मुद्दे को रखा कि हमारे क्षेत्र के गन्ना किसानों का भुगतान हो जाए, अभी तक नहीं हुआ। गन्ना उसके बाद खाद में 5 किलो चोरी कर ली गई। खाद, डाई, यूरिया का रेट बढ़ गया। आप बताओ किस तरफ खुशहाली की बात करते हैं। उसके बाद आप देख लें, माननीय अखिलेश यादव जी के राज्य में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्वास्थ्य सेवा कैसे अच्छी हो, हेल्थ सेक्टर कैसे अच्छा हो, उन्होंने 108 नंबर 102 नंबर चलाया। उन्होंने आज़मगढ़ में माननीय नेताजी ने SPGI मेडिकल कॉलेज दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको आगे बढ़ाया, पैरामेडिकल का दिया। यहाँ पर तमाम ऐसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं। अतरौलिया के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल बना, फूलपुर में, लालगंज में, तमाम ऐसे मेडिकल पे काम हुआ कि कोरोना में यही हॉस्पिटल्स आज़मगढ़ के लोगों की जान बचाने के काम आए। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल, सेकेंड लार्जेस्ट चीनी मिल सठियाओं में बनाने का काम किया। मुबारकपुर में कैसे साड़ी उद्योग कैसे आगे बढ़े, वहाँ पर उन्होंने एक बाज़ार का सेटअप बनाया, सब स्टेशंस बनाए। तमाम इतने बड़े बड़े काम हुए, सड़कें बनाई, 4 लेन से जोड़ने का काम शुरू हुआ। और सबसे बड़ा काम हमारे पूर्वांचल के लिए उन्होंने देने का काम किया था उस वक्त, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका इन्होंने नाम समाजवादी हटा दिया। और एक्सप्रेसवे 70% ज़मीन का एक्विजिशन और जो है टेंडर वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन ये सरकार जो है दूसरे के कामों को अपना काम बताती है। आप ये बताओ, सरकार का जाने का वक्त आ गया तब ये शिलान्यास करने आ गए। 4.5 साल लगा दिया आज़मगढ़ के लोगों के लिए। कलेक्ट्रेट किसने बनाया, कमिश्नरी किसने बनाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मंडल हॉस्पिटल किसने बनाया? आप जब नज़र उठाकर देखेंगे तो आज़मगढ़ की एक एक तरक्की की ईंट आवाज़ देती है कि इसको लगाने का काम समाजवादियों का, आदरणीय नेताजी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का।
साल बीजेपी की सरकार रही यूपी में, तो क्या आपको लग रहा है कि 5 साल तक जो है समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रही, तो आजमगढ़ क्या विकास से पीछे रह गया है या विकास कुछ हुआ नहीं है? देखिए, आजमगढ़ पीछे रह गया। जो आजमगढ़ का रास्ता बंद निकला था 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी के राज्य में, वो ब्रेक हो गया। लेकिन अब हमें भरोसा है और जनता ने, और सिर्फ आजमगढ़ नहीं पूरे प्रदेश का, जो सारी चीज़ें आप बताओ, मेट्रो माननीय अखिलेश जी ने चलाई, एक खंबा नहीं बना पाए। बिजली का जो प्लांट्स लगे, एक भी इन्होंने चालू नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ा पाए। तो इन तमाम सारी चीज़ों को जनता देख रही है, नौजवान देख रहा है। आज नौजवान सड़कों पे लाठी खा रहा है, अपनी नौकरी के लिए जा रहा तो उसको लाठियां बरसाई जा रही हैं, उसके साथ अत्याचार हो रहा, मुकदमे हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। तो सारे नौजवानों ने, किसानों ने, गरीबों ने, बुनकरों ने, सब ने ये तय कर लिया कि 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव जी की सरकार बनी और विधानसभा गोपालपुर की जनता काफ़ी जो है आस लगाए बैठी है कि हमारे क्षेत्र का विकास जो है हो। तो अगर सरकार बनी और आपको फिर मौका मिला तो आप विकास के लिए क्या प्रयास करेंगे, क्या? देखिए, ऐसा है कि माननीय अखिलेश जी, जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2017 में, तो वो आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि हमारी विधानसभा को तहसील देने की। उन्होंने कहा था कि मेडिकल हॉस्पिटल बनाने का, गर्ल्स कॉलेज का, इन तमाम सारी जो सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं हो पाई इतने सालों में, हम पूरा आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं। और हमें अपने नेता के ऊपर भरोसा है, यकीन है कि सरकार बनने पर गोपालपुर को इन सारी चीज़ों से नवाजा जाएगा। ये सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे गोपालपुर विधानसभा का तरक्की का रास्ता आगे बढ़े। गोपालपुर की जनता बिजली की बिल से बहुत परेशान है, बिजली की बिल काफ़ी बढ़ के आती है, इसके लिए क्या आप? देखिए, ऐसा है कि गोपालपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता बिजली की बिल और महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। मीटर लग गया, कनेक्शन मीटर लगा दिए, करंट नहीं आ रहा है लेकिन बिल आ रही। कितनी बार हम लोगों ने इस पे कंप्लेन भी की, विधानसभा में भी उठाया कि इस तरीके का बिजली विभाग काम कर रहा है कि मीटर लगा दिया, कनेक्शन जो है मीटर लगा के कनेक्शन दे दिया, करंट नहीं है, मीटर चल रहा, कहां से चल रहा? अभी तमाम लोगों शिकायत करते रहते हैं। दूसरी सबसे चीज, अब आप देख लो महंगाई, गैस सिलेंडर कितने का बिक रहा है, सरसों का तेल आप देख लो, दालें देख लो, सब्जी देख लो, कोई चीज सस्ती नहीं है। इस सरकार में भाजपा की सारी चीज आसमान छू रही है। गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, जिसको 300-400 रुपया पर डे कमाने वाला है, उसको 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिलाने के लिए सोचना पड़ता है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके, झूठ बोलकर सत्ता को हासिल करती है। और जब सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो अमीरों का जेब भरने का काम करती है, अमीरों के लिए काम करती है। सरकार टैक्स जनता दे रही है, टैक्स के पैसे से एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, टैक्स के पैसे से सड़कें बन रही हैं, लेकिन उसको चलाने का काम कौन करेगा? प्राइवेट कंपनी करेंगी, अदानी साहब करेंगे, मुकेश साहब करेंगे, तमाम ऐसे लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो चलाएंगे। जनता के टैक्स का पैसा सरकार बना रही है, एयरपोर्ट दे रही है उनको चलाने को। आप बताओ, सारी सरकारी संस्थाएं बिकती जा रही हैं, रेलवे बेच रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें बिकती जा रही हैं। इसलिए हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनानी है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कोरोना काल में अखिलेश यादव जी विदेशों का दौरा कर रहे थे और हम भी तो दिखाई दे रहे थे जनता के बीच। कोरोना में मैं आपको बता दूं कि माननीय अखिलेश यादव जी की 108, 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा ना होती, माननीय अखिलेश यादव जी की बनाए हुए मेडिकल कॉलेज ना हुए होते, माननीय नेताजी के बनाए हुए मेडिकल कॉलेज ना हुए होते, हॉस्पिटल ना हुए होते, तो योगी जी क्या करते? ये तो समाजवादियों का काम रहा कि वही काम कोरोना में काम आया, उसी ने सारी चीज़ें संभाली। आप बताओ, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, 4.5 साल जब चुनाव में जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख रहे हैं।
जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग अभी तक नहीं बन पाई, उसकी ऑफिस जो है लोहिया इंस्टीट्यूट में चल रही है। ये तो इनका काम है, दूसरे के काम पर श्रेय लेना जानते हैं। अगर आप ये बताओ कि ये व्यवस्थाएं ना रही होती तो आप बताओ क्या होता। इन्होंने क्या किया, सारा उन व्यवस्थाओं का बंटाधार कर दिया, सबको खराब कर दिया। एक 100 नंबर डायल 100 था, डायल 100 करने पे तत्काल पुलिस पहुंचती थी मौके पे। आज डायल 100 को 112 करके इन्होंने डायल 100 की रूपरेखा खत्म कर दी, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। इन सारी चीजों को जनता देख रही, अब इनके झूठ में आने वाली नहीं।